किन्नरों की सहायता के लिए डीएम ने किया प्रदेश का पहला पोर्टल लॉन्च। मुजफ्फरनगर के लोकवाणी सभा कक्ष में जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने जनपद मुजफ्फरनगर के किन्नरों की सहायता के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें यह ट्रांसजेंडर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर अपना नाम दर्ज कर सकेंगे। इस पोर्टल से ट्रांसजेंडर के नामांकन होने पर जनपद मुजफ्फरनगर के समाज सेवी उद्योगपति इन ट्रांसजेंडरों को सक्षम बनाने व सुविधा देने के लिए अपना पूरा सहयोग देंगे, जिससे मुजफ्फरनगर के ट्रांसजेंडर किन्नर अपनी पढ़ाई लिखाई, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, रहन सहन, आवास आदि की सुविधा इस जिलाधिकारी के पोर्टल से प्राप्त कर सकेंगे और अपने जीवन यापन को सुगम बनाकर आम जनता की तरह अपना जीवन यापन चला पाएंगे। पोर्टल की लॉन्चिंग के मौके पर जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे, सीडीओ आलोक यादव, एडीएम प्रशासन अमित कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह, एसडीएम सदर दीपक कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी मोहम्मद मुंसफिकन सहित प्रोबेशन विभाग के कर्मचारी व दर्जनों ट्रांसजेंडर मौजूद रहे। वहीं ट्रांसजेंडरों ने जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए फूल भेंट किए। नवभारत समाचार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से विशाल प्रजापति की रिपोर्ट। कुछ गांव देहात के हैं, कुछ बाहर से ट्रांसजेंडर क्या ऐसे घुसपैठिए बढ़ गए हमारे, जो उसमें बहुत दंगा फिसाद कर रहे हैं। मैं तुम्हें पता मैं कई बार आ चुकी है आपके पास, कोई मेरी समस्या नहीं हल हो पा रही है। उसके चलते मैडम हमारे 2 किन्नरों का मर्डर भी हो गया है। आसपास में इधर विधर क्षेत्र में कई मर्डर भी ऐसे हो चुके हैं। उन्होंने मुझे मरवाने की सुपारी तक दे दी। हाँ, मेरे चेलों को भी खतरा है और मेरे गुरु को भी, आगे मेरे चेले भी हैंगे। और जो मैं किन्नर हूँ ना, मैं डेरे से ज्वाइन हूँ। ये तो ट्रांसजेंडरों में आगे मैं एक तुम्हारे जैसा बच्चा खुशी की बधाई बजाती हूँ। बस इस बात को लेकर मैं समझता बार आपके आगे आ रही हूँ। हमने आपसे पहले भी बोला, एक तो हमें सिक्योरिटी की वो है कि थोड़ा सा है ना, क्योंकि हमारे बुजुर्ग किन्नर हैं, वे थोड़ा दहशत में रहते हैं। माँ बाप ही हैं वे हमारे। मैडम हमें सिक्योरिटी की ठीक है। जैसे दिया उस दिन भी बात हुआ, जीएसएस आपका इश्यूज रहते हैं, कई इश्यूज रहते हैं, मेंटल हेल्थ का भी इश्यूज रहते हैं। उनके पास कोई ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें वो अपना कंप्लेंट कर सकते हैं या अधिकारी अपना बता भी सकते हैं। इसके अलावा जो डेस्टिट्यूट विमेन, वो ऐसे कैटेगरी है जिनका हस्बैंड इधर उनका डेथ हो गया है या हस्बैंड छोड़ दिए हैं, तो उस तरह की महिलाएं जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, डिवोर्स केसेस चल रहे होंगे, मेंटेनेंस पैसा नहीं मिल रहा होगा, मतलब इसमें क्या तरह की नहीं, कोरोना काल में इनका स्पेशल फोकस, क्योंकि डायरेक्टली ये कैटेगरीज बहुत वल्नरेबल सेक्शंस हैं, इनका मास्क और फिर कोरोना रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी कई बार मिलता नहीं, टेस्टिंग है, ये सब चीज़ें हम लोग थ्रू एनजीओस और हमारे मेडिकल टीम्स इनको पर्सनली अप्रोच करके कर रहे हैं। क्योंकि पहले फोकस में नहीं था, अब हम लोग फोकस, कई लोगों का राशन भी नहीं था, क्योंकि उस पीरियड, लॉकडाउन पीरियड में इन लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा था, तो राशन पहुंचाना आगे का भी इनका, तो कई तरीके के हम लोग इनको कर रहे हैं, थ्रू एनजीओस भी, डायरेक्टली भी कर रहे हैं, थ्रू स्पॉन्सर्स भी कर रहे हैं। एक हम लोगों ने सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें 6 तरीके का कैटेगरी के लोगों को हम लोगों ने टारगेट किया है। एक तो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो डेस्टिट्यूट विमेन का है, डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो 18 साल के नीचे हैं उनको, और सेक्स वर्कर्स, और इस तरह के कैटेगरी के लोग, ड्रग एडिक्ट्स हैं, इनका हम लोगों ने टारगेट किया है, ताकि इनके लिए जो सेपरेट जो इश्यूज़ हैं, इनका मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और एजुकेशन इश्यूज़ और पेंशन और कई चीज़ें अलग है, बाकी लोगों से हट के इनका इश्यूज़ अलग है, ताकि स्पेशल फोकस मिशन शक्ति के तहत हम लोग स्पेशल फोकस इन कैटेगरीज के ऊपर कर सकते हैं। ये हम लोगों का प्रयास है, ताकि एक प्लेटफॉर्म में सभी स्टेक होल्डर्स आ जाएं, जो कंप्लेनेंट्स हैं उनका भी, और जो लाभ लेना चाहते हैं सरकार का उनका भी, स्पॉन्सर्स, एनजीओस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सभी का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है।
कई लोग जुड़े हुए हैं और भी रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन ये है थ्रू एनजीओज, और स्वयं भी कर सकते हैं, ट्रस्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं। हमारे ज़िले में CSR सोसाइटी बना हुआ है, थ्रू दैट ऑल्सो दे कैन डू। इसमें ये एक फीचर है कि फंडिंग किसी को नहीं देना है, सीधा किसी को अडॉप्ट कर सकते हैं या कोई भी तरीके से जो मदद करना चाहते, अभी भी कर रहे हैं लोग, बट ये है कि हमारे पास उनका अच्छा काम कैप्चर हो जाएगा इस पोर्टल की मदद से। नहीं, प्रदेश में पहला पोर्टल है। मैडम पोर्टल लॉन्च हो चुका है और जमीनी स्तर की अगर बात करें तो भी शिक्षा का अभाव है। जो इसके लिए पात्र हैं उन तक प्रशासन किस तरह इसको? एक इनका सुझाव ये भी था कि कई बार जनरल स्कूल्स में जाते हैं या कहीं पढ़ते हैं तो इनको थोड़ा सा भेदभाव होता है करके, तो एक इंस्टीट्यूशन हम लोग जैसे BSA के माध्यम से जो बेसिक शिक्षा में पहला प्रयास ये कर रहे हैं, एक अलग से एक स्कूल्स हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जहाँ टीचर्स भी सेंसिटिव होंगे, वहाँ स्मार्ट क्लासेस और कई तरीके से एक शुरुआत हम लोग वहाँ से कर रहे हैं। आगे जा कर के भी जैसे इंस्टीट्यूशंस में भी अगर पढ़ते हैं तो इनके साथ कोई ऐसे दुर्व्यवहार ना हो या अलग ना कर दे, या कुछ कारणों से पढ़ाई छोड़ना पड़ता है, उसमें काउंसलिंग और सेंसिटिविटी का भी हम लोग इसमें इंक्लूड किए हैं। स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि कई लोग बिजनेस भी करना चाहते हैं, अपने पैर पे खड़े होना चाहते हैं, क्योंकि नौकरी लेने में इनको बहुत प्रॉब्लम्स बता रहे थे, उसमें भी हम लोग इसमें प्रयास किए हैं। तो हर तरीके का वी हैव मेड अ स्टार्ट। तो आगे जा कर के हम लोग प्रयास रहेगा हमेशा, क्योंकि इंटरेक्शन रहता रहेगा तो फिर वी विल बी एबल टू डू इट। मेन ये है कि जो कैटेगरीज हम लोग अलग किए हैं तो इनको इसीलिए अलग देखना पड़ रहा है क्योंकि भेदभाव इनके साथ हो रहा है। तो रिक्वेस्ट पब्लिक से ये है कि सेंसिटिविटी होना चाहिए, कोई भी इस तरह का कोई ऐसे कोई बड़ा चीज़ नहीं है जिसके कारण सोसाइटी से हमको इनको अलग रखने का कोई आवश्यकता है। बस इनको भी समानता के रूप से देखना चाहिए, उनसे व्यवहार रखना चाहिए, बस इतना ही है। सक्षम पोर्टल है तो हम